देखिएगा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 परमाणु संरचना। बुक के नाम है भारती भवन। ऐसे तो 9th क्लास में कोई भी चैप्टर मिले, कोई भी बुक मिले, परमाणु संरचना में जो बताया जाएगा सब बुक के लिए यही है। तो ध्यान से देखिएगा परमाणु संरचना होता क्या। सबसे पहले देखेंगे कि परमाणु क्या है। परमाणु के बारे में पहले से ही जान चुके हैं आप लोग इसके पिछले चैप्टर में कि परमाणु क्या होता है। तो कोई बताएगा जी कि परमाणु क्या होता है? चलिए ठीक है, वो बता रहे हैं कि परमाणु क्या होता है, किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि परमाणु के संरचना के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि परमाणु क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, किसने खोज किया, उसके पूरा डिटेल से जानेंगे। उसी के बारे में पढ़ना है आपको। तो ध्यान से देखिएगा। आइए जी बताइए। चलिए तो सब के सब भोंदू लोग यहाँ पढ़ता है ना, तो आप लोग ध्यान से देखिए। परमाणु जो है किसी भी पदार्थ के बोल लीजिए, यौगिक के बोल लीजिए, तत्व भी कर सकते हैं। बोले तो सबसे सूक्ष्मतम कण जो है परमाणु है। कोई वैज्ञानिक कहे कि सबसे सूक्ष्मतम कण है परमाणु, डाल्टन साहब कहते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक आए और परमाणु को भी तोड़ ताड़ दिए। परमाणु को भी कैसे किए? तोड़ दिए। परमाणु को भी छोटे छोटे कणों में तोड़ दिए। ध्यान से देखिएगा कि किस किस चीज में तोड़े हैं। 3 गो में इसको तोड़ मरोड़ दिए है ना। पहला इलेक्ट्रॉन, पहला किस में तोड़े हैं? इलेक्ट्रॉन में तोड़े हैं। दूसरा तोड़े हैं प्रोटॉन में, और तीसरा तोड़े हैं न्यूट्रॉन में तोड़ दिए। बात समझ में आ रहा है? परमाणु को 3 गो चीज में और ब्रेक कर दिया गया है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अब ध्यान से देखिएगा, तीनों के बारे में देखेंगे कि पहले पोजीशन कहाँ है, तीनों कहाँ रहता है ना। तो सपोज कीजिए कि आपका कोई परमाणु है, आपका कोई क्या है? परमाणु है। ये परमाणु के अंदर क्या स्ट्रक्चर आपका है ना। हाँ। ध्यान से देखिएगा, ये टोटल के टोटल परमाणु है, अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्या करता है, ये जो आपका है इसी में इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसी में क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन। और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये जो बताए प्रोटॉन वो बीच में होता है और न्यूट्रॉन भी बीच में होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि चारों बगल गोले गोले कैसी करता है? घूमता है। समझ में आ रहा? गोलू बाबू। और इसको कहा जाता है नाभिक। इसको क्या चीज कहा जाता है? नाभिक। नाभिक कहा जाता है। बात समझ में आ रहा? अब ध्यान से देखिएगा, एगो आपको बात बताते हैं। आप लोग जान रहे हैं कि क्या है? प्रोटॉन है, प्रोटॉन है। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये आपको पता चल गया कि नाभिक है, ये प्रोटॉन है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिएगा, प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है। कैसा होता है? धनावेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है? ऋणावेशित होता है। क्या होता है? ऋणावेशित होता है। ऐसे एकाओं के बारे में इधर डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए थोड़ा सा देख लीजिए। सही धनावेशित होता है, क्या होता है? ऋणावेशित। कहने का मतलब कि इस पर जो चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव में, और इस पर चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव में। इस पर चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसका नेचर माइनस में होता है। किस में होता है? माइनस में। और इस पर जो चार्ज होता है पॉजिटिव में होता है। किस में होता है? सेम ही चार्ज होता है, लेकिन खाली नेचर बताता है। नेगेटिव में और क्या होता है? पॉजिटिव में। तो आपको से क्वेश्चन दिया रहेगा 10th क्लास में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि
इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ऑप्शन में आपको माइनस लगा के नहीं दिया रहेगा। ऑप्शन किस तरह से रहेगा, ध्यान से देखिएगा। पहला आपको दे देगा 1.26 गुने 10⁻⁻19 कूलम। सी में दे देगा 1.689 मल्टीप्लाई -18 कूलम। और डी में देगा इनमें से कोई नहीं, एम3 में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका मतलब तो आप बोलिए चारों में से कौन ऑप्शन मारिएगा। क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो किस में टिक मारिएगा, बी में। लेकिन हम तो बताएं कि माइनस होता है, तो अगर माइनस में करके ना देगा तब पर भी चार्ज इसी में टिक मारेंगे। समझ में आ रहा है। ये खाली नेचर बताता है कि ये ऋणावेशित होता है, अभी क्या होता है, धनावेशित होता है। चार्ज सेम होता है, खाली नेचर बताता है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर माइनस में करके ना दिया रहेगा फिर भी आंसर यही हो जाएगा। बात समझ में आ जा। चलिए ध्यान से देखिएगा। इसके अगला बात, अब नाभिक के बारे में बात करते हैं। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि अच्छा थोड़ा सा न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। किसकी बात, ये न्यूट्रॉन है। एन के मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन। तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। एकदम बेचारा उदास होता है। क्या होता है, उदास होता है। ध्यान से देखिए, ये उदासीन है कहे के मतलब इस पर 0 चार्ज है ना। और नाभिक के अंदर का चीज है, एगो धनावेश है, का चीज है, एगो पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ का चीज है, पॉजिटिव है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, क्या मिलेगा। यहाँ पर तो न्यूट्रॉन के पास कुछ भी नहीं है, और नाभिक में एगो प्रोटॉन है जिस पर धन आवेश है इतना। तो 0 में इतना जोड़ेंगे तो इतना ही कूलम रहेगा। तो इसका मतलब नाभिक क्या हो गया तुम्हारा, धनावेशित कर सकते हैं का, धनावेशित या धनावेश है। चलिए बात समझ में आया, बात समझ में आया। समझो ना तो मारेंगे लात, है ना। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। और इलेक्ट्रॉन अपना गोले गोले घूमते रहता है। तो इतना थोड़ा सा समझ में आया। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और ये ऋणावेश होता है, इस पर चार्ज इतना होता है, कोई दिक्कत। और इसके अंदर प्रोटॉन एक होता है जिस पर चार्ज इतना होता है, और कैसा होता है, धनावेशित होता है। और इसमें एक न्यूट्रॉन भी होता है जो उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों नाभिक में रहता है, तो धनावेश, और इस पर 0 आवेश, कुछ नहीं है तो 0 जुटेगा तो धनावेश से बताएगा। तो नाभिक धनावेशित होता है। बात समझ में आए। अब एक के बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। अब एक ही जगह यहीं पर लिख देंगे कि कौन खोज किया है, कितना चार्ज होता है, कितना द्रव्यमान होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखे में होच पोच लगेगा, है ना। लगेगा कि खरिहानी में, है ना, दुबियो घास है ना, पेड़ों पौधा लगल है, और बहुत तरह के घास होता है ना। देखिए ये चंद बात हो, देखिए तब देखा वो कि हम लोग बात करेंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी बताएं कि यह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। काची लिख देंगे कि यह नाभिक, काची क्या, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। बात समझ में आ रहा है। जिसे आप लोग कोई के घर के चक्कर लगाते होंगे, है ना, तो आप भी इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है। और जिसको चक्कर लगाते हैं, समझ रहे हैं, कैसे है, नाभिक, कैसे है, नाभिक। अब ध्यान से देखिएगा। अभी अभी बताएं कि यह ऋणावेशित होता है। कैसा होता है, तो काची बोलेंगे कि यह काची होता है, ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित होता है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत।
इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इस पर किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। क्या होता है? आवेश होता है। आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि इस सी के मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना। तो सी के मतलब कुलोम होता है, आवेश के एसआई मात्रक होता है। आवेश के क्या होता है? जैसे हम आपको बोले कि जाइए 2 kg ना अलुआ खरीद के लाइए। काची खरीद के लाइए? अलुआ खरीद के लाइए। तो 2 kg द्रव्यमान के मात्रक है। काची के? द्रव्यमान के। तो कुछ न कुछ यूनिट होता है। उसी तरह से ही आवेश जो है, आवेश की यूनिट कैसे होता है? कूलम होता है। तो यहाँ पर सी लिख दिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब ध्यान से देखिएगा इसमें और क्या क्या बात होता है। आवेश समझ में आ गया? चलिए इस पर द्रव्यमान, इस पर 9.11 गुने 10⁻⁻31 kg होता है। कितना होता है? 31 ध्यान में रहेगा। 9.11 गुने 10⁻⁻31। कभी कल क्वेश्चन दे देता है, चाहे कोई पूछ देता है ना। तो अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन आपको ग्राम में दे देगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है कितना ग्राम होता है, आपको तो पता है केजी में। तो ध्यान से देखिएगा ग्राम में चेंजिंग किस तरह से होता है ना। काची में चेंजिंग? ग्राम में। आपको पता होगा कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है, पता है? अब ध्यान से देखिए कि अगर हम 2 kg बोले तो काची कर दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई 1000 में। और 1 kg में इतना ग्राम होता है, तो इतना kg में कह रहा है तो 1000 से गुना होगा, आ जाएगा ग्राम में। तो बस गुना कर दीजिए। इतना गुना कितना? 1000। इस टोटल के टोटल काची में आ जाएगा? ग्राम। बात समझ में आ रहा? चलिए अब इसके बाद देखेंगे ध्यान से। 9.11 गुना 10⁻⁻31 और गुना इसको लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम में। देखिए ना, 1 गो 2 गो 3 गो जीरो है तो 10⁻³। 2 गो जीरो रहता है तो 10⁻² और 4 जीरो रहता है तो 10⁻⁴। अब ध्यान से देखिएगा 9.11 गुना नीचे सेम रहता है तो ऊपर जोड़ल जाता है। आप लोग पढ़े होंगे मैथ में ही, 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 6, 7, 8 है ना। अब आके 9th क्लास में आ गए तो देखे होंगे क्या कि नीचे जब आधार सेम रहता है तो पावर का क्या होता है? जुड़ता है। तो नीचे 10 है तो पावर क्या हो जाएगा? चलिए जुट जाट के कितना हो जाएगा? इतना -29 का -29। अब ग्राम में कोई पूछेगा तब बोल देंगे 9.11 गुने 10⁻⁻29 ग्राम। रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखिए या इसको याद रखिएगा। आप खुद से चेंज कर लीजिएगा जिस टाइम क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ रहा? ध्यान से देखिए ये वाला है ना, घटेगा जी, घट जाएगा, बड़ा छोटा है, प्लस माइनस है। चलिए अब देखिएगा इसके बाद है ना इलेक्ट्रॉन के बारे में और बात। इसकी खोज मतलब कौन इसका खोज किया था, है ना? तो जे टॉमसन, टॉमसन ने किया था। जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। किसके खोज किए थे? इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे। इनके खानदान के बारे में जानना नहीं है ना। इतिहास ना है कि इनका पुतोह के नाम काची हुआ, बेटा के नाम काची हुआ, उनकर मैडमों के बता दीजिए। समझ में आ रहा है? तो वो सब जानने की जरूरत, खाली वैज्ञानिक के नाम जानिए कि जे टॉमसन ने किया था।
कौन किया था? जे थॉमसन ने किया था। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए आप ध्यान से देखिएगा, एक ट्रिक बताएंगे जब बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, प्रोटॉन की खोज कौन किया था और न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था। समझ में आ रहा? तो एक ट्रिक बता देंगे कि उस ट्रिक से बस पढ़िएगा, देखिएगा, बोलिएगा कि ओ ई खोज किया था। समझ में आ रहा? कहने का मतलब कोई भी कष्ट होने वाला बात है नहीं। ध्यान से देखिएगा, इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के अपेक्षा 1/1838वां भाग होता है। 38वां भाग होता है। इसका द्रव्यमान जो अगर हाइड्रोजन के अपेक्षा देखेंगे तो 1/1838वां भाग होता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन का जितना भार होता है उसको में 1838 से भाग दे देंगे और जो मिलेगा उसी उतना ही भार इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, आप लोग को पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु को तोड़ कर लाया गया। किसको तोड़ के लाया गया? तो कह सकते हैं कि यह जो है परमाणु की काची है, सूक्ष्मतम कण कह सकते हैं। बात समझ में? तो वो लिखे की जरूरत नहीं, समझ में आ गया इतना? तो यही इलेक्ट्रॉन के बारे में था, है ना। अब इसके बाद देखेंगे प्रोटॉन के। किसको देखेंगे? प्रोटॉन। उसके बाद न्यूट्रॉन देखेंगे। किसका देखेंगे? इसके बाद देखेंगे नाभिक के बारे में। समझ में आ रहा है आपको? चलिए तो इसके बाद है ना नेक्स्ट वीडियो में भेजते हैं आपको। चलो जी ध्यान से देखिए, आप इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग समझ गए। आप काची के बारे में समझेंगे? प्रोटॉन के बारे में। चलिए ध्यान से देखिए, किसके बारे में? प्रो क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। प्रोटॉन, प्रोटॉन के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ई से शुरू है, इसको इलेक्ट्रॉन ई से सूचित कर देंगे, और ये प्रोटॉन पी से शुरू है तो पी से सूचित कर देंगे, और न्यूट्रॉन एन से शुरू है तो एन से सूचित कर देंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आप अगर फर्स्ट वीडियो ना देखें तो पहले देख लीजिए, व्यू बढ़ा लीजिए, वो करवा देखिए। इसे पी से सूचित किया जाता है। इसे किसका से सूचित किया जाता है? पी से। ध्यान से देखिएगा, इसकी खोज गोल्डस्टीन ने किए थे। कौन किए थे? गोल्डस्टीन। इसको पी से सूचित किया जाता है और इसकी खोज कौन किए थे? गोल्डस्टीन। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद इस पर आवेश प्लस में नेचर बताता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। इसको आवेश की बात करें तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर दोनों पर एक ही होता है, लेकिन इस पर माइनस में होता है, इसमें कच्ची को होता है प्लस। इसका द्रव्यमान 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg होता है। 27 kg। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? और इसको केजी से ग्राम में बदलने के लिए बताया गया था। अगर आप लोग को पता नहीं है तो फिर से देख लीजिएगा, है ना, कि ग्राम में किस तरह से बदलते हैं। 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। 2 kg बराबर कितना हो जाएगा? 2 से गुना। 3 kg बराबर 3 से गुना हो जाएगा 1000 में। तो इसी तरह से इसको ग्राम में लाना, तो 1 kg में 1000, तो इतना kg में इतना से गुना हो जाएगा जी।
1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg गुने कितना हो जाएगा 1000। चलिए इसको गुना कर दें तो 1.67 गुने और कितना में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा 10 के पावर माइनस 27। अभी 10 के पावर 3 कर देंगे, कैसे में हो जाएगा ग्राम में, 3 जीरो है तो 3 गो होगा ऊपर लिखाएगा। चलिए तो 1.67 गुने 10 के पावर, देखिए तो ये माइनस 27 और 3 नीचे आधार सेम रहता है तो पावर काची होता है जुटता है, तो इसको काची कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 27 में से 3 को घटा देंगे, कहे कि एक माइनस और एक क्या है प्लस है, माइनस 24 ग्राम। दिस इज आंसर। तो आपको ग्राम में पूछेगा तो समझ में आ रहा है क्या करेंगे, बस 10 के पावर 3 से काची कर देंगे, गुना कर देंगे, कैसे कर देंगे गुना कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा इधर, इस पर धनावेश होता है, क्या होता है इस पर बात करें तो ये धनावेशित होता है, क्या होता है धनावेशित होता है, समझ में आया। चलिए तो प्रोटॉन के बारे में आप लोग समझ गए है ना। और ध्यान से देखिए प्रोटॉन कहाँ नाभिक में स्थित है, तो कह सकते हैं कि यह बोले तो प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है। कहाँ होता है स्थित होता है। चलिए तो प्रोटॉन के बारे में समझ में आ गया। चलिए तो लिखिए जल्दी एकदम फास्ट।